17वीं सदी है, डेक्कन का पठार। और 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास एक पहाड़ी किले की मोटी पत्थर की दीवारों के अंदर तुम पैदा होते हो। तुम्हारा नाम है शिवाजी। तुम्हारे पिता हैं शाहजी भोंसले, एक ताकतवर मराठा सरदार जो उस वक्त काम करते हैं जो भी सबसे ज्यादा पैसे दे रहा हो। निजाम शाही, आदिल शाही, मुगल्स सबके साथ बहुत बिजी आदमी है। और हाँ, डेक्कन के दूसरे हिस्से में एक और पत्नी भी है, एक और परिवार भी है। बढ़िया आदमी है, बस घर पर नहीं होते। लेकिन तुम्हारी माँ जीजाबाई, वो सब कुछ है। वो तुम्हें अकेले पालती हैं उस किले में। हर रोज रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती हैं, राम के बारे में, अर्जुन के बारे में, धर्म के बारे में। लेकिन सबसे जरूरी बात, वो तुम्हें ये बताती हैं कि इस जमीन पर कभी हिंदू राज्य था और होना चाहिए फिर से। ये बेड टाइम स्टोरीज नहीं है, ये तुम्हारा मिशन स्टेटमेंट है। तुम पुणे की पहाड़ियों में बड़े होते हो, मावलस के साथ। ये वो लड़के हैं जो सह्याद्री की हर पगडंडी, हर गुफा, हर खड्ड जानते हैं। तुम बस खेल नहीं रहे, तुम कुछ बना रहे हो। ये तुम्हारे लोग हैं और एक दिन ये तुम्हारी फौज होगी। तुम 15 साल के हो, डेक्कन को देखते हो। उत्तर में मुगल्स, आदिल शाही, कुतुब शाही और कोस्ट लाइन पर बैठे पोर्चुगीज। और तुम्हारे मन में एक बहुत सिंपल सा ख्याल आता है, इनमें से किसी का भी इस पर हक नहीं। तुम अपने इस प्रोजेक्ट को नाम देते हो हिंदवी स्वराज्य। अपनी जमीन पर अपना राज। मां की आंखें भर आती हैं। वो जानती थी यही होना था। 16 साल की उम्र में तुम बातें बंद करके काम शुरू करते हो। अपने मावला भाइयों को लेकर सीधे तोरणा किले पर चढ़ जाते हो। बीजापुर सल्तनत का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक किला, और उसे ले लेते हो। बस ऐसे। तुम 16 साल के हो। ज्यादातर लोग इस उम्र में ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि जिंदगी में करना क्या है। तुमने एक राज्य शुरू कर दिया। एक के बाद एक किले लेते जाते हो। कोंडाना, राजगढ़, उनकी मरम्मत करते हो, अपनी फौज तैनात करते हो। तुम सिर्फ मिलिट्री पोजीशन नहीं बना रहे, तुम एक राज्य बना रहे हो। बीजापुर का आदिल शाह खुश नहीं है, लेकिन तुम पहाड़ों में रहते हो जो उसके लिए बहुत इनकन्वीनियंट है। तो वो अगला बेस्ट काम करता है, तुम्हारे पिताजी को गिरफ्तार करवा देता है। वो पिताजी जो घर पर रहते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी हैं तो तुम्हारे पिताजी। तुम थोड़ा रुकते हो, डिप्लोमेसी करते हो, धीरे धीरे प्रेशर बनाते हो और उन्हें छुड़वा लेते हो। प्रतापगढ़ किले के नीचे मुलाकात होती है। अफजल खान गले मिलने के लिए बाहें फैलाता है और सीधे पीठ में खंजर घुसाने की कोशिश करता है। तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुमने आर्मर पहना हुआ है। वाघ नख निकलते हो, उसका पेट चीर देते हो। जैसे ही अफजल खान लड़खड़ाता है, उसका बॉडीगार्ड तुम पर झपटता है। लेकिन तुम्हारे आदमी जीवा महाला, जो इसी एक पल के लिए इतिहास में याद किए जाएंगे, उसे रोक लेते हैं। उसी दिन से एक कहावत बन जाती है, होता जीवा म्हणून वाचला शिवा। जीवा था इसलिए शिवा बचा। फिर तुम किले से सिग्नल देते हो। जंगलों में छुपे 10,000 मराठा सैनिक बाहर निकल आते हैं। बीजापुर की फौज, जो समझ रही थी आज पीस मीटिंग है, बहुत जल्दी समझ जाती है कि नहीं है। एक ही दोपहर में डेक्कन की सबसे खौफनाक फौज तबाह। 65 हाथी, 4,000 घोड़े और ढेर सारा खजाना। गांव गांव में गाने गाए जाते हैं, तुम अब रिबेल नहीं हो, तुम लेजेंड हो। लेकिन लेजेंड बनने पर बड़ी मुसीबतें आती हैं। 1660 में तुम पन्हालगढ़ में फंस जाते हो। बीजापुर का सेनापति सिदी जौहार महीनों घेराबंदी किए है। निकलना है। रात के अंधेरे में एक प्लान चलाते हो। शिवा काशिद नाम का एक सैनिक, जो बिल्कुल तुम जैसा दिखता है, तुम्हारी पालकी में बैठकर निकलता है। दुश्मन उसके पीछे भागता है, तुम दूसरी तरफ से निकल जाते हो। लेकिन यहां एक ऐसा मोमेंट है जो शायद सबसे दर्दनाक है तुम्हारी पूरी कहानी में। तुम्हारे सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे घाव खाए हुए एक पतली सी पहाड़ी पगडंडी पर खड़े हो जाते हैं। घोड़खिंड, वो पगडंडी जिसके एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ खाई, और अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ हजारों दुश्मन सैनिकों को घंटों रोके रखते हैं।
बस एक काम है उनका, तुम्हें सेफ पहुंचने तक रोकना। जब किले से तोप की आवाज आती है, यानी तुम पहुंच गए, वो खुद को जाने देते हैं। तुम उस पगडंडी का नाम बदलते हो, पावन खिंड, पवित्र घाटी, क्योंकि थी ही वो। अब मुगल्स का ध्यान तुम पर है। औरंगजेब, दुनिया के सबसे ताकतवर एम्पायर का बादशाह, डिसाइड करता है कि बहुत हो गया। वो अपने मामू शाइस्ता खान को एक बड़ी मुगल फौज के साथ डेक्कन भेजता है। शाइस्ता खान पुणे में घुस आता है और अपना कंफर्टेबल हेडक्वार्टर्स बनाता है लाल महल में, तुम्हारे बचपन के घर में। यार, ये तो पर्सनल है। अप्रैल 1663। तुम्हारा सब्र टूट गया। तुम अपने करीब 400 सबसे भरोसेमंद आदमियों को लेते हो और उन्हें बारात में शामिल लोगों की तरह तैयार करते हो। रात है, रमजान का महीना है। मुगल कैंप इफ्तार के बाद सो चुका है। बारात पुणे में घुसती है। एक चेक पॉइंट, दूसरा चेक पॉइंट, तीसरा चेक पॉइंट, सब क्लियर। तुम लाल महल पहुंचते हो। तुम इस घर को जानते हो, यहां पल्ले बढ़े हो, हर कोना याद है। रसोई की दीवार में सेंध लगाकर अंदर घुसते हो, अंधेरे में आगे बढ़ते हो। शाइस्ता खान नींद से उठकर खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तुम्हारी तलवार पहले पहुंचती है। 3 उंगलियां जमीन पर। वो जिंदगी लेकर भागता है। उसका बेटा और 40 से ज्यादा सैनिक नहीं भागते। हजारों की मुगल फौज 400 आदमियों से रात के अंधेरे में बेइज्जत। औरंगजेब शाइस्ता खान को तुरंत बंगाल ट्रांसफर कर देता है। मुगल कोर्ट की भाषा में इसका मतलब है, तुम शर्म हो, दूर जाओ। फिर बस यकीन दिलाने के लिए कि मैसेज सबको मिल गया है, तुम 1664 में सूरत पर चढ़ाई करते हो। सूरत मुगल एम्पायर का सबसे अमीर बंदरगाह शहर, हज जाने वाले तीर्थ यात्रियों का गेटवे, एशिया के सबसे अमीर व्यापारियों का घर। 3 दिन तक सब उठा लेते हो, लेकिन एक काम नहीं करते, मस्जिदों को हाथ नहीं लगाते, गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाते, विदेशी व्यापारियों को छूते नहीं। तुम लुटेरे नहीं हो, तुम एक स्टेटमेंट दे रहे हो। मुगल एम्पायर की दौलत स्वराज्य के काम आएगी। पूरी दुनिया को पता चल जाता है। औरंगजेब आग बबूला है। इस बार वो अपना सबसे शार्प सेनापति भेजता है, मिर्जा राजा जय सिंह। वो अलग है, पेशेंट है, सिस्टमैटिक है, एक एक किला काटता जाता है। 1665 तक तुम मजबूर हो जाते हो। पुरंदर की संधि, 23 किले देने पड़ते हैं, 12 रखते हो, तकलीफ होती है। फिर औरंगजेब कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है, आगरा बुलाता है, सेलिब्रेशन का बहाना, शांति की बात, आओ सम्मान दूंगा। 1666 में तुम जाते हो अपने छोटे बेटे संभाजी के साथ। दुनिया के सबसे ताकतवर दरबार में कदम रखते हो, मुगल एम्परर का दीवान ए खास, और औरंगजेब तुम्हें उन मिड लेवल सेनापतियों की लाइन में खड़ा कर देता है जिन्हें तुम खुद हरा चुके हो। ये इंसल्ट पब्लिक है, कैलकुलेटेड है। तुम्हारा गुस्सा भड़क जाता है, दरबार से बाहर निकल जाते हो। औरंगजेब तुम्हें नजरबंद कर देता है। घर से 1000 किलोमीटर दूर, बेटा साथ है, हर तरफ पहरा है। या तो ये तुम्हारी कहानी का अंत है, या फिर ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे फेमस एस्केप बनने वाला है। तुम गार्ड्स को बताते हो कि बहुत बीमार हो, और बीमारी में धार्मिक भावना से रोज आगरा के मंदिरों और फकीरों को मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां भिजवाने लगते हो, दुआ मांगने के लिए। हर दिन टोकरियां जाती हैं, हर दिन गार्ड्स चेक करते हैं। कुछ नहीं, हर दिन, हफ्तों तक, जब तक गार्ड्स ऊब नहीं जाते, ध्यान देना बंद नहीं कर देते। और 19 अगस्त 1666 को तुम और संभाजी उन्हीं टोकरियों में बैठ जाते हो और मुगल कैद के बाहर सीधे चले जाते हो। फिर 1200 किलोमीटर का सफर तय करते हो घर तक, साधु बनकर, ब्राह्मण बनकर, मुगल टेरिटरी से होकर। एशिया का सबसे ताकतवर बादशाह तुम्हें ढूंढ नहीं पाता। तुम फलों की टोकरी में निकल गए, इस पर भी गाने बनते हैं। तुम चुप रहते हो, दोबारा बनाते हो, सब्र रखते हो। 1670 तक पुरंदर में जो खोया था सब वापस ले लेते हो, और ज्यादा भी। सूरत फिर से लूटते हो, बस याद दिलाने के लिए, और इस बार 2 गुना माल लाते हो।
तुम्हारे सेनापति तानाजी मालुसरे रात को कोंडाना किले की सीधी चट्टान पर चढ़ते हैं, रस्सी बांधी हुई घोरपड़ यानी असली छिपकली को दीवार पर चिपकाकर। किला वापस लेते हैं, खुद चले जाते हैं। तुम खबर सुनते हो और कहते हो, गढ़ आला पण सिंह गेला। किला आया लेकिन शेर चला गया। उस किले का नाम रखते हो सिंहगढ़। नेवी को सीरियसली लेते हो, उस दौर में शायद एकमात्र इंडियन रूलर जिसने असली समुद्री ताकत बनाई। पुर्तगाली और इंग्लिश को कोस्ट लाइन पर देखकर सब डरते हैं। तुम और जहाज बनाते हो, तुम चुप रहते हो, दोबारा बनाते हो, सब्र रखते हो। और फिर 6 जून 1674 को रायगढ़ किले पर सोने के सिंहासन पर वैदिक स्कॉलर्स के मंत्रों के बीच अपने सभी सेनापतियों के सामने तुम्हें ताज पहनाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठों के सर्वोच्च सम्राट, और तुम्हारी मां जीजाबाई, जो अकेले उस किले में बैठी थीं जब तुम पैदा हुए थे, जो हर रात रामायण सुनाती थीं, जिन्होंने वो विजन दिया जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की ड्राइविंग फोर्स था, वो अपनी पालकी से देखती हैं। वो 12 दिन बाद चली जाती हैं। लगता है यूनिवर्स ने उन्हें बस उतना ही टाइम दिया जो चीज उन्होंने पूरी जिंदगी बनाई वो देख सकें। अगले 6 साल तक तुम एम्पायर को और फैलाते हो, साउथ में कार्नेटिक तक, कोंकण कोस्ट के साथ साथ अष्टप्रधान बनाते हो 8 मिनिस्टर्स की काउंसिल। कोर्ट में पर्शियन की जगह मराठी और संस्कृत लाते हो। हर धर्म के लोगों से इज्जत से पेश आते हो। मुस्लिम ऑफिसर्स तुम्हारी फौज में हैं, किलों के अंदर मस्जिदें हैं, और तुम पर्सनली इंश्योर करते हो कि जब तुम्हारे सैनिक कहीं जाए, किसी भी धर्म की औरतों को तकलीफ ना हो। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज इस दुनिया को छोड़ते हैं। उम्र 50 साल। तुम पीछे छोड़ते हो सिर्फ 300 किले नहीं, तुम एक मराठा एम्पायर छोड़ते हो जिसे तुम्हारे बाद के रूलर्स इतना बड़ा करेंगे कि वो पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे डोमिनेंट पावर बन जाएगी। वो दिल्ली के दरवाजे तक जाएंगे, मुगल बादशाहों से टैक्स वसूलेंगे। जो एम्पायर तुमने पुणे की पहाड़ियों से शुरू की, वो पेशावर से तमिलनाडु तक फैलेगी। लेकिन एम्पायर से भी बड़ी चीज तुम कुछ और छोड़ते हो। वो आम लोग, किसान, पहाड़ी, मछुआरे, जिन्होंने देखा कि एक लड़के ने सह्याद्री की पहाड़ियों से सिर्फ यकीन, वफादारी, गेरिला टैक्टिक्स और एक जिद के दम पर एक राज्य खड़ा कर दिया। तुमने उन्हें दिखाया कि स्वराज्य कैसा दिखता है।